अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ। इंशाल्लाह आप भी अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं। देखिए मॉर्निंग हो गई है। अब हमने पहले बना ली है चाय पी लेंगे। उसके बाद आगे हम नाश्ते बनाने की तैयारी करेंगे। अभी देखिए रोटी डाल रही हूँ मैं। अम्मी, हाँ आज मेरे को चाय चपाती दो ना। हाँ, फिर जब हूँ तो क्या जाओ, वफ़ी को भी पूछ लेना क्या खा रहा हम्म। था, उसको भी दे देती। हाँ। चलेगा, मैं जब तक पराठे बनाती। चाय बन गई है। काजू की चाय चपाती चाहिए तो, और ये मैं थोड़ी सी रोटी लाल करके दे दूँगी इसको, पराठा चाय के साथ तरीके से। काजू की चाय चपाती खा लेंगे। वफ़ीक नहीं खाएगा, वफ़ीक को मलाई रोटी चाहिए। काजिम ले ले चल आकर। काजिम नाश्ता काजिम का भी हो जाएगा। आज छुट्टी है बच्चों को। चले देख, चाय चपाती निकाल के रखी है, दूसरी भी लाल करके देती। वफ़ीक को बुला ले, उसको मलाई रोटी दे देती। देखिए अब बच्चों को मैंने चाय चपाती दे दी हूँ, और ये मैं अंडा चपाती खा लूँगी। ये चाय तो मैंने सुबह में ही पी ली, अब मैं अंडा चपाती खा लूँगी। कि अब मैं भी अंडा चपाती ले लेती हूँ। आप भी आइए नाश्ते के लिए। अब नाश्ता वगैरह हो गया है। अब मैं सब जाके वहाँ कर रही हूँ। आज बच्चों को छुट्टी है। बच्चों ने सब रात में होमवर्क करके ऐसे ही सब रख दिए थे बैग। देखिए पूरा साफ करना है। बिस्तर तो काजी ने उठा के डाल दिया है पलंग में। आज काजी में तो थोड़ा बहुत काम को सपोर्ट हो जाता है। काजी में बहुत ज़्यादा काम करने लग जाता है। खिड़की भी देखिए, खिड़की भी नहीं खोली अभी तक मैंने। कल सबने टॉवेल थोड़े गीले थे तो मैंने बाहर डाल दी थी। ये भी सब ले लूँगी। मैं जो स्वेटर है वो डाल दूँगी बाहर, टॉवेल ले लूँगी अंदर। कि स्वेटर थोड़े से रात में पहने सुबह बाहर डाल दिए तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। स्वेटर सब मैं डाल दूँगी। अब इसके अब्बू चले गए, सुबह में ही चले गए। उनका काम था उनको, तो वो सुबह में ही चले गए। तो बच्चे हमें सब अब हम काम शुरू करेंगे। उसके अब्बू ने नाश्ता नहीं किया, वैसे ही चले गए सुबह में। बोले बाहर कुछ भी खा लूँगा। अब यहाँ भी चिमटे लगाना पड़ता है, नहीं तो कपड़े नीचे गिर जाते। चिमटा लगा दूँ। अब मैं आगे की सब साफ़ सफाई कर लूँ क्योंकि बच्चों के तो प्यार भी से आए ट्यूशन से, ऐसे ही हो जाता है। ये देखिए ठंडी से कितना जम गया, ये इतना जम गया है पूरा। लेकिन बहुत अच्छा तेल है, ओरिजिनल है, अच्छा है। वो आयुर्वेदिक दवाई वगैरह मिलती है तो वहाँ हमको ये तेल लाना था मुझे रेमेडी के लिए, रेमेडी बनाने के लिए। तो फिर मैंने लेकर आई थी ये तेल, बहुत अच्छा था। लेकिन बाटली देखिए ये जम गया है, तो बाटली कैसी हो गई निकाल कर। अब मुझे ये मैं दूसरे डब्बा देख रही हूँ, दूसरी एक आधी बरनी में निकाल कर डाल दूँगी मैं ये वाला तेल। देखिए सब पसारा है, सब खाली हो गया है। देखिए धोने के जो कपड़े हैं वो सब मैं निकाल के रखते जाऊँगी एक साइड में। आज धो डालूँगी, बच्चों को छुट्टी है तो काम ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। इस दिन बच्चों के आने जाने की कुछ फिक्र नहीं होती है, तो इस दिन काम अच्छे से जल्दी से झटपट हो जाता है। ये बाटली तो पूरी टेढ़ी हो गई है। और ये देखिए पसारा रखने को कितना अच्छा हो गया है। ये मेरी बहन की लड़की आयशा, बहुत हाथों से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती है वो। उसने बनाकर मेरे को दी है, बहुत प्यार से दी थी उसने, इसलिए मैंने भी संभाल के रखी हूँ उसको। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती है वो। फ्रेम वगैरह आपको बताती हूँ, फ्रेम भी बहुत अच्छी बनाई है उसने, वो भी बताती है। हालांकि बहुत छोटी है, काजिम से भी छोटी है, लेकिन माशाल्लाह उसके हाथ में बहुत हुनर है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती है। मैं आपको देखिए वो भी बताती हूँ।
देखिए ये फ्रेम भी कितनी अच्छी बनाई है उसने। देखिए मैं ये बाहर रखती हूँ टेबल पर। अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती है और माशाल्लाह बहुत छोटी है, ये काजिम से भी छोटी है, लेकिन बहुत अच्छे मेहंदी ये सब चीज़ें फ्रेम वगैरह बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे अच्छे बनाती है। तो मुझे हमेशा कुछ ना कुछ देती ही रहती, मैं जाती तो बोले खाला तुम्हारे लिए ये बना के रखी हूँ, बना के रखी हूँ। ये भी उसने ही बना के रख दी है मुझे, बोले तुम बहुत सामान रखते ना उसमें रख देते जाओ। तो फिर मैंने वो भी रख दिया। ये भी मैं बाहर टीवी जो टीवी टेबल है ना वहाँ रखती हूँ, तो ये मैं वहीं रख देती हूँ। अच्छा लगता है बच्चे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। तो देखिए यहाँ मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, लेकिन बाहर से ये झाड़ वगैरह ना यहाँ बहुत ज़्यादा धूल आती है। मेरे को ये 2-3 दिन में देखिए कितनी धूल हो जाती है। हालांकि ये मैं साफ़ ही करते रहती हूँ, ये अच्छा नहीं लगता ये धूल वगैरह। अब ये तो देखिए ये वफीक का काम है, इसमें ये सब कागज़ ये सब डब्बी वगैरह कुछ भी डाल के रखता है वफीक का। फिर मैं एक दिन पूरा खाली कर देती हूँ, इसको मेरे को टाइम मिला क्या मैं सब पूरा ये खाली कर देती हूँ। इसमें देखिए नाखून के कोने, ये हमारे ननन बनाते हैं नागपुर वाले, उन्होंने मेरे को नागपुर को गए थे अब्बा, उनके हाथ से भेजे थे। तो ये नाखून के कोने बहुत अच्छा कलर आता है इसका भी, और मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा लगा कर रखती हूँ। तो वो भेजते रहते हैं, मैं बीच बीच में ये नाखून के कोन लगाती रहती हूँ। देखिए कितने सारे मेरे पास जमा होके रखे हैं, लेकिन मैं लगाती ही रहती हूँ। मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगता है, नाखूनों का ऐसा रेड कलर बहुत अच्छा लगता है, तो मैं लगाती हूँ। अब मैं देखिए ये सब साफ कर लूँगी। बच्चों के नाश्ते वगैरह हो गए, इसके अब्बू चले गए। ये बच्चों को ये टोपियाँ सामने ही रखना पड़ती है। काजिम को भी माशाल्लाह, काजिम ही नमाज को जाता है तो उसे बार बार टोपी लगती है, और वफीक तो अरबी को जाता है, तो ये सब चीज़ें लगती ही रहती है। सब मैं ये पूरा पहले साफ़ कर दूँगी, उठा लेती हूँ मैं सब ये सामान। मैंने ये पूरा साफ़ कर लिया। ये थोड़ा बहुत तो ये सामान तो रखना ही पड़ता है, लगते रहता है, तो ये रहने दी, लेकिन बाकी का टेबल मैंने साफ़ करके रख दिया। अब बस मैं सब उठा लेती हूँ सामान वगैरह, मैं आपको आगे का बताते जाऊँगी जो भी करूँ। अभी देखिए सब साफ़ कर ली हूँ मैंने, ये धोने के लिए मैंने पूरे कपड़े निकाल ली हूँ। पप्पी के देखिए यार कितने कपड़े रहते हैं, रोज़ के रहते हैं इसके, दिन भर में 2-3 निकालते ही रहता है, फिर भी दिन भर स्कूल में रहता है। देखिए ये वफीक की कंपास है, फेंक दिया इधर। ये हम कल गए थे तो मैंने निकाली थी, बार बार मुझे लगता है निकालना ही पड़ता है। ये इसके अब्बू सुबह गए, सब उनका सामान वैसा ही पड़ा है। ये सब साफ कर ली मैंने। अब बस झाड़ू मार लूँगी मैं और फर्शी पोंछ लूँगी। ये पूरा हो गया मेरा, पूरा साफ कर दी हूँ मैंने, सब साफ हो गया है अच्छे से। अब बस झाड़ू मारने की रह गई है। अब ये देखिए दोनों रूम मैंने साफ़ करके आ गई हूँ। पहले मैं बेडरूम हॉल पहले साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अचानक कोई आ जाता है तो फिर पहले साफ़ करें तो वही अच्छा रहता है। तो खिड़की तो हम बहुत देर से खोल बंद करते रहते हैं, सुबह में खोलते हैं फिर बंद कर देते, ठंडी लगी तो ये सब करते रहते हैं। सब रखती हूँ मैंने। देखिए अब मैं किचन की तरफ आ गई, थोड़ी सी किचन की साफ़ सफाई करने के लिए। देखिए अब ये देखिए पेपर ही मैं रखती हूँ। पेपर ये जो हम पोलपाट रोटी डालने के टाइम पे जो पोलपाट रखते हैं तो बहुत आवाज़ आता है, तो ये पेपर रखे ना उसका आवाज़ नहीं आता, तो मैं पोलपाट के ये इसलिए पेपर रखती हूँ। अब देखिए सब ये पसारा सब ऐसा ही पड़ा है, ये बर्तन वगैरह सब ये सब लगा दूँगी मैं पहले। उसके बाद फिर देखिए आज समझ में नहीं आ रहा। अब तो देखिए मार्केट में मटर बहुत आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही आ रहे हैं, और हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है मटर, तब मैं यही बना दूँगी आलू मटर का सालन। पहले सब मैं सफाई कर लूँगी, उसके बाद में पकाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि नाश्ते बच्चों ने अभी किए, आज छुट्टी थी तो लेट ही नाश्ते किए। और मुझे ये हरी मिर्ची का पेस्ट भी देखिए पीस के रखना है, ऐसे मैं पीस के स्टोर करके रख देती हूँ, गार्जियन में जब भी लगाए तो हम वापर लेते हैं।
क्योंकि दोनों मिर्ची है, कोई कोई मिर्ची लाल भी हो जाती है, वो भी पीस लेती हूँ। ये सब पीस के ये भी मैं एक डब्बे में रख दूँगी पैक करके फ्रिज में। और मैं ये सब पहले उठा लेती हूँ। ये मेरे बर्तन वगैरह पूरा साफ़ कर ली हूँ मैंने, किचन बर्तन भी लगा दी हूँ। अब मैं देखिए सालन की तैयारी कर रही हूँ। इस तरीके से मैं ये कोपरा और प्याज तल लूँगी। मैं आलू मटर का थोड़ा सा सालन बनाऊँगी, तो मैं ये पहले मसाला करके ये एक प्लेट में निकाल लूँगी अच्छे से भूनकर, क्योंकि मुझे टेरिस पे कपड़े डालने जाना है। आज मेरे बच्चों के स्कूल के कपड़े हैं, तो मैं कल ये निकाल के ठंडे को रख दूँगी। उसके बाद में देखिए काजी मेरे को ले जाकर देगा ऊपर बादलियाँ, क्योंकि मैं वज़न नहीं उठाती हूँ। वज़न उन जैसा बादलियाँ वगैरह ऊपर लेके गए, मेरे एक पैरों में तकलीफ़ है तो मुझे तकलीफ़ हो जाती है, जैसा पैर में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है वज़न उठाने में, इसलिए मैं वज़न उठाकर नहीं ले जाती। तो काजी मुझे ले जाकर देगा टेरिस पे कपड़े, तो फिर मैं डाल दूँगी। पहले मैं ये सब मसाला निकाल के ठंडे को रख दूँगी, फिर ज़रा सा काजिम को बोलती हूँ मैं। देखिए अब ये मसाला रख दी मैंने ठंडे के लिए। अब पहले मैं कपड़े ऊपर टेरिस पे डालकर आती हूँ, उसके बाद में जब तक ये ठंडा हो रहा है काजिम मुझे कपड़े ऊपर ले जाकर देगा। दोनों बाद में कपड़े स्कूल के हैं तो लेकर कर जाएगा। बच्चा बहुत काम करने लगता है, मुझे उसको मालूम है कि मेरे पैरों में तकलीफ है एक पैर में, तो इसलिए मुझे वो सपोर्ट करता है वज़न उठाने में करने में। ये धूप बहुत ज़्यादा है, कपड़े सब मैंने स्कूल के वो सब डाल दी हूँ। थोड़ी देर में स्कूल के कपड़े लेके चल जाऊँगी, क्योंकि धूप बहुत है, कलर ख़राब हो जाता है कपड़ों का। ये सब मैंने डाल दी हूँ। अब मैं सब चुमटे लगा दूँगी। काजिम तो चले गया है कपड़े दे के, ये बादली वज़न रख के। अब मैं ये सब चुमटे लगा देती हूँ, फिर मैं नीचे चले जाऊँगी। कपड़े डालने के वहाँ भी, और वहाँ भी बहुत सारे कपड़े थे, हो गए अब डालने के। अब आ गई हूँ मैं घर पर। ये भी मसाला भी देखिए ठंडा हो गया है, अब मैं इसे भी पीस लूँगी। रख दी हूँ मैंने, देखिए सालन बनाने की तैयारी कर दी हूँ। ये मसाला भी पीस ली हूँ मैंने, लेकिन मुझे इतना मसाला नहीं चाहिए। मैं थोड़ा सा इसमें से आधा रख दूँगी ये डब्बे में, बहुत ज़्यादा हो गया है तो इतना मसाला नहीं चाहिए, क्योंकि हम ये आलू मटर का जो सालन है ज़्यादा हम गाढ़ा नहीं बनाते हैं, थोड़ा पतला ही खाते हैं। तो मैं इतना मसाला थोड़ा सा डब्बे में रख दूँगी निकाल कर, और फिर मैं ये सालन बना दूँगी। सालन भी बन गया है, अभी गैस भी बंद कर दूँगी मैं। और ये चावल कुकर में बन रहे हैं, और लगभग पकाना पूरा मेरा हो गया है, पूरी साफ़ सफाई हो गई है। बस अब पानी रख दिया नहाने के लिए, बस नहा लेंगे। क्योंकि अभी हमारा गीज़र अचानक पता नहीं क्यों ख़राब हो गया है, या ऊपर 3 माले पे पानी चढ़ने में ज़रा सी मुश्किल हो जाती है, इसकी वजह से हमारा गीज़र, गर्म पानी का जो गीज़र है वो ख़राब हो गया है। तब हम इसमें ही रख देते हैं पानी जब तक बनता नहीं हो, या फिर अगर नहीं बना तो फिर देखेंगे। जब तक तो हम ये ठिया में इसमें ही पानी गर्म करके ले लेते हैं। चलिए अब मैं ये सब कर लूँगी, पानी भी रख दी हूँ। सब हो गया, नमाज हो गई, और हम खाने के लिए बैठ जाएंगे। ये सालन भी खाना वगैरह हो गया हमारा, सब लाकर रख दिए हमने। काजिम भी चले गया ट्यूशन के लिए। थोड़े से बर्तन है, अभी मैं ये बर्तन धो लेती हूँ। हो गए, और थोड़ी सी हमने फर्शी भी साफ़ कर ली है। अब मैं सो जाऊँगी। देखिए अभी मैं आ गई हूँ, मैं ज़रा सा लेट जाऊँगी। थोड़ी देर में पहले मोबाइल देखूँगी, उसके बाद मैं लेट जाऊँगी। ये देखिए वफीक को बैठा है वो देखते हुए। अवतार देखो वफीक का। अब मैं थोड़ी देर लेट जाऊँगी, आराम करूँगी। शाम हो गई है, मैं उठ गई हूँ, ठंडा टाइम भी हो गया है। मैंने चाय रख दी हूँ अम्मी के और मेरे लिए, हम दोनों के लिए मैंने चाय रख दी हूँ। अब चाय बनने देती हूँ, फिर मैं उनको पहले दे दूँगी, फिर मैं भी ले लूँगी शक्कर डालकर। मैं भी मेरे लिए चाय लेकर आ गई हूँ। अभी मैं यहीं बैठ गई।
थोड़ी देर खिड़की में, बाहर देखने अच्छा लग रहा है। बैठे बैठे मैं चाय भी पी लूँगी। अब आ गई मैं ऊपर टेरेस पे कपड़े निकालने के लिए। आज देखिए, आज मैंने मेरे साथ लाई हूँ वफीक को, क्योंकि वफीक को आज छुट्टी है तो वफीक आ गया है। नहीं तो वफीक को इतनी जल्दी वफीक स्कूल से नहीं आता है। अब कपड़े निकालना है। चल आ जाओ वफीक। देखिए वफीक कपड़े निकालने में मदद करेगा। अब वफीक को देखिए छुप गया, अब निकालने का छोड़ा है। अब मस्ती चालू हो गई उसकी। अब मैं देखिए सब कपड़े निकाल लेती हूँ। थोड़ी सी एक्टिंग करूँ क्या? थोड़ी सी एक्टिंग करूँ क्या? एक्टिंग कर रहा? हाँ चल बता दो जरा। कौन आलू से? खाओगे? आलू खाओगे? आलू खिला रहा हमको तू? नहीं। हाँ? आलू खाओगे? देखिए गाइस, सिर्फ वो आलू ही खिला रहा है सबको। Who are you? देखिए अभी थोड़ी थोड़ी वफीक को भी साइन कर लो जरा सा। वफीक की थोड़ी सी मस्ती साइन कर लो। मस्ती? पतंग देखो उड़ रही। पतंग का है? हाँ पतंग, वफीक को पतंग बहुत ज्यादा पसंद है। इसके वास्ते तो आया वो टेरिस पे मेरे साथ पतंग देखने के लिए ना वफीक। अब उसके अब्बू का पीछा खाया है उसने पतंग उड़ाने के लिए। अब इसके अब्बू नहीं है, सुबह से चले गए काम पर। अब आएंगे, बोले छुट्टी के दिन मैं देखो पतंग दिला कर दूंगा। बोले नहीं दिलाए तो ब्लॉग निकालना छोड़ देंगे। हाँ नहीं दिलाए तो ब्लॉग निकालना छोड़ देंगे। कौन? तुम। मैं क्यों छोड़ू? मैं थोड़ी पतंग उड़ाने का है। पतंग तुम उड़ाएंगे, तुम्हारे मैं का को छोड़ू? नहीं लाए तो मैं ब्लॉग निकालना छोड़ दूंगा। देख कितना अच्छा लग रहा है, धूप थोड़ी थोड़ी ऊपर से देखिए। और वफीक के भी देखिए ना कैसे एड़े बातें करता है वो। लेकिन बहुत कमेंट आते हैं कि सबको वफीक बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और वफीक ने कमेंट किया था वो गोरा है कि काला है, तो बहुत सारे कमेंट आए कि वफीक काला है। सबने बोले कमेंट में कि वफीक काला है ना वफीक? नहीं गोरा बोले थे। गोरा बोले थे? हाँ क्या देखिए वफीक कितना खुश हो गया उसको गोरा बोले थे तो। मैं बोली काला बोले थे तो बोला नहीं गोरा बोले थे। देखिए अब वफीक ने पूरे चुमटे जमा कर लिया है। ऐसे तो वफीक दिन भर बहुत मस्ती करता है, लेकिन उसे वीडियो के सामने बोलता अम्मी शर्म आती है। बोले नहीं कुछ नहीं आती। कुछ नहीं आती बोले। अभी तो बोल रहा था शर्म आती। नहीं आती। हाँ ना, बता फिर कैसी करता तू एक्टिंग? नहीं आती। चलो अब हम नीचे उतर जाएंगे, हो गए हमारे कपड़े निकालने का। अब हम चले जाएंगे, जब वफीक का नाद में लगेंगे यहाँ रात हो जाएंगी। चलो वफीक। पतंग नहीं, अपने पतंग चलो। देखिए अब वफीक अभी क्या बोल रहा था, क्या कर रहा वफीक? मैं मुंह से आग निकाल रहा हूँ। हाँ शर्म तो आती, हर बार शर्म नहीं आती, मुंह से आग निकाल रहा हो। पतंग। काजिम भी आ गया ट्यूशन से। काजिम क्यों देर हो गई? पतंग उड़ा रहे थे। पतंग उड़ा रहा था। फिर अभी मैंने कपड़े लेकर आ गई हूँ। अभी यहाँ रख दिए, आधे कपड़े बाहर रखी। अभी देखिए मुझे मेरे कपड़े, हमने जब से ये घर में आए हैं, जैसा ये रेंट पे हम घर में है, हम आए जब से, मुझे कब हमने नए कब सामान किधर कौन सा रखा तो समझ में नहीं आता। मेरे नवे कपड़े ही नहीं मिल रहे बोले तो मैंने ऊपर रखी हूँ। अभी मैं आज वो भी चेक करती हूँ, क्योंकि अभी हमारे घर में शादी है वो आने वाली है, तो 2-3 जो नए ड्रेस है वो दिख ही नहीं रहे हैं। बाकी के तो मेरे ये पलंग में ही था, बैग में, लेकिन मैं अभी ऊपर भी चेक करती हूँ। जा जल्दी से, जा बाहर। अब देखिए मैं ये सामान, देखिए कबाटी ऐसे मैंने ये खोल के और यहाँ मैंने सब पसार रख दी हूँ। आए जैसे ही हमने यहाँ ये रख दिए थे ऐसे बांध कर, तो अब मैं ये वाली थैली निकाल कर देखती हूँ। ये हमने आए जब से देखे ही नहीं, 6-7 महीने हो गए हमें आने, जब से मैंने ये चेक ही नहीं की हूँ। अब ये निकाल कर इसमें देखती हूँ,
तो याद भी नहीं रहा है कि कौन से कपड़े हैं इसमें। लैपटॉप ने चालू करना, मैं ऊपर से बैग निकाली, गिर जाएगा। काजिम को बुला ले, जरा सा बैग पकड़ने लगेगा। रुक। अब ये देखिए, ये सामान पहले मैं सब निकाल लेती, मैं चेक करूँगी मेरे कपड़े, देखती मिलते क्या है। बहुत दिनों के बाद ही देखा, आए थे हम जब से सामान रखा हुआ है, आज मैं निकाल कर देखूँगी पूरा सामान। अभी एक वजन है काली, क्योंकि पर्स, मेरे पर्स वगैरह सब मैंने आई जब से ऐसे बांध कर रख दिया। वफीक भी मदद कर रहा है हमारे को, ले काली को ये भी याद नहीं, कवर के रोल भी यहाँ वैसे ही है। अब जो काम करे तो याद भी नहीं, कोई इतनी चीज़ आए जिसका नाम याद नहीं। बस ये बैग ये अटक के मैंने निकाल ली, फाइनली इसमें ही होगा वो ड्रेस। देखती मैं चेक करके, तुम्हें को हाथ लगाने तुरंत पकड़ने को। ये देखिए, बैग है 2-3 निकाल ली हूँ मैंने, पर इसमें मैं पहले देखूंगी। क्या बोल रही हूँ? अम्मी इसके अंदर मेरा भी रहा तो कुछ देखता हूँ मैं खोल के। तेरा कैसे रहेगा? देखा, वॉफी को अगर पसारे निकले तो सब में पहले वॉफी देखता। हाँ देख, मेरे पर्स भी था, वो भी याद नहीं, देख वो भी अंदर इसमें रह गया था। और देखिए, पूरी ठंडी चले गई और मुझे सूटर नहीं मिल रहा था, लेकिन नया वाला सूटर अंदर ही रह गया था। जान दो, कपड़ों के बहाने से याद क्यों नहीं रहता सूटर भी निकाल। हाँ, याद क्यों नहीं रहता। रुक जा। वॉफी को सब बातों की गर्दी हो गई। देखो मेरा स्वेटर भी। हाँ, तेरा भी स्वेटर है। देख, तेरा जर्किन भी इसमें ही है। देख, सब चीज सब भूल गए वैसे। अब मैं देखती, मैं जो ड्रेस ढूंढ रही थी वो मिलने हो ना, ये वफी को दो, देखती हूँ मैं इसमें मिलता है क्या ड्रेस। पहले मैं चेक कर लेती हूँ। अब ये देखिए, लेस भी देख, कितने दिन से ढूंढ रही थी, ये लेस भी इसमें रह गई थी। कितने बार सामने कपड़े आए, लेकिन ये लेस अंदर चले गई थी। काजिम, मगरिब का टाइम हो गया, नमाज को जा। काजिम, अरे टोपी नहीं मिल रही ना। टोपी है ना टेबल पे, सुबह में तो साफ करके टेबल पे रखी मैंने, देख चेक कर, सामने रखती, मेरे को मालूम है टोपी लगती नमाज को। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, जा चैन से। वफी की भी तो काजिम की तैयारी हो गई है, वो चलाए नमाज को। अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह, मेरा बच्चा नमाज को बराबर जाता है। अभी देखिए, मैं कपड़े चेक कर लेंगे। देखो अम्मी, तुम्हारा ड्रेस तो नहीं है ये? हाँ देखिए, यही है। कोई ढूंढ रही थी, मिल नहीं रहा था, फाड़ दिया हुआ फिक ने थैली। हाँ, यही है पैकिंग में। चल रख दे। अब दूसरा, तेरा जर्किन भी मिल गया और मेरा सूटर भी मिल गया। हाँ, अभी अपन शादी में जाएंगे ना। हाँ, कौन सी शादी में? किसकी शादी? मेरी रिसेप्शन में जाएंगे ना। जब अपन ये क्या बोलते, अभी अपन नागपुर में रिसेप्शन को जाएंगे ना। हाँ, तो वहाँ पर अपन ये लेंगे, क्या पहन के जाएंगे। हाँ, क्या नागपुर? हाँ, क्या नागपुर कौन जाने वाला है? तू जाने वाला है? हाँ, अपन जाएंगे नहीं क्या? चल खोल ना, ये निकालने का है सामान। वो बैग में भी चेक कर लूंगी मैं। रुक जा। अब ये तेरे अब्बा, वफी के अब्बू आने के पहले मुझे सब पसारा उठाना है। वो बहुत बड़बड़ करते हैं सब पसारे देखकर। लेकिन चलिए, फाइनली मेरे को मेरा स्वेटर भी, हाँ बोल, तेरे अब्बा क्या करेंगे? तेरे अब्बा ने स्वेटर भी मिल गया। मेरा नया स्वेटर था, लेकिन घर खाली करने के टाइम पे हमने कौन सी चीज़ें कहाँ रखी। अब की ठंडी तो इतनी चली गई, लेकिन ठंडी में मिल ही नहीं रहा था। तो ये स्वेटर भी मेरा मिल गया, वफी का जर्किन भी मिल गया, और ये मेरा जो पर्स था वो भी मिल ही नहीं रहा था। मतलब हमने देखी ही नहीं, ऊपर आए जब से कि वो कहाँ रखे, वो भी मिल गया। अच्छा हो गया, तो नया के नया वैसा ही था, थैली में रखी तो वैसा ही रह गया था, वो भी मिल नहीं रहा था। चलिए, बहुत अच्छा हो गया, अभी मेरा सामान भी मिल गया है। अब मैं सब ये उठा लूँगी, सब इधर के उधर रख देती हूँ। अब कबाड़ देखिए, ऊपर से निकाली इतनी ऊपर से मैंने। हाँ, तेरी चीज़ें मिल गई सब।
देखिए अभी इसमें से मैंने ये थोड़े से कपड़े निकाल ली हूँ जो जो मुझे चाहिए थे। अब मैं ये ऊपर वापस से काजी मांगा तो रख दूँगी। देखिए एक ड्रेस मिल गया मेरा, लेकिन एक अभी तक नहीं मिला। तो अब मैं ये पलंग में देखूँगी। देखिए पलंग में भी हमने जैसे ही सामान जैसा था वैसा ही रख दी, क्योंकि हम जो हमारा वहाँ जो खुद का घर है उसमें बड़ा कबाड़ था, तो उसमें सब सामान आ जाता था। लेकिन यहाँ जब से हमें ऐसे पलंग में ही मैं बैग वगैरह रख दी हूँ, इसमें मैं ढूंढ लूँगी। अभी इसमें ही निकालूंगी मैं। इधर चेक करती हूँ मैं, चेक करती हूँ। इसमें भी नहीं मिल रहा। पर तुमको ढूंढने का क्या है? अरे ड्रेस है, नया ड्रेस है, पर वो मिल रहा नहीं। वो पहनी हुई थोड़ी है, पूरा नया ड्रेस है। अब लगेगा मुझे शादी में पहनने क्या? को। हाँ फिर अभी तो ली थी मैंने वो, जैसा आने के टाइम पे ली थी मैंने। अभी बोले तो हो गए 8-9 महीने, पर नया ड्रेस था, एक ही बार पहनी हुई है। परेशान हो गई ढूंढ के। देख काजल ये ड्रेस था। ये था क्या अम्मी? हाँ ये था। बाप रे चलो बहुत ढूंढी, फाइनली मिल गया। हाँ फाइनली मिल गया। बहुत परेशान हो गई, कब से ढूंढ रही थी मैं। मिल गया। क्या? हाँ अच्छा हुआ ना, मिल गया ना। अच्छा भी लग रहा है ना। हाँ हाँ एक ही बार पहने हुआ है ना। आ गई हूँ मैं किचन में। पसारा बिसारा थोड़ा साइड में कर दी मैंने, और जो मैं ड्रेस ढूंढ रही थी वो मिल गए। मैं शाम से ढूंढ रही थी, मैंने पूरा पलंग ऊपर के कबाट वगैरह सब देख ली, लेकिन फाइनली मुझे वो कपड़े मिल गए। अच्छा हो गया। बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि अभी शादियाँ है हमारे इधर बहुत सारी, तो फिर बार बार कपड़े लग रहे हैं। और वो ड्रेस ऐसा है पहनने में नहीं आ रहा था, जैसा मिल ही नहीं रहा था। हम आए, हमको यहाँ आने को 8 से 9 महीने हो गए जब से वो ड्रेस मिल ही नहीं रहा था। तो अब चलिए मिल गया है। अब मैं ये खिचड़ी बना लेती हूँ। शाम में हमें खिचड़ी लगती है, सालन भी दोपहर का, और देखेंगे कुछ सब्जी वगैरह अगर ये तो मैं बना लूँगी मैं। देखिए चलो मैं दिन भर का ब्लॉग यही एंड करती हूँ मेरा। आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आगे शेयर करना, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट भेजना। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके कमेंट पढ़ पढ़ कर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे बच्चों की तारीफ़ कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। और वफ़ीक भी बहुत खुश हो गया आज का कमेंट पढ़ पढ़ के। मैंने उसको सब बताई तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसने कमेंट में कहा था ना काला है कि गोरा है, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया वो। बस दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय, थैंक यू।